एक बार की बात है, सीमा, आलिया, शीतल और अनुराधा यह चारों दोस्त गांव आती हैं अपनी दोस्त की बहन की शादी में। वो चारों शादी कर कर वापस शहर आ रहे थे और उनकी दोस्त मीना उन चारों को ट्रेन में बिठाने के लिए स्टेशन पर आती है और उन्हें समझाते हुए उनसे कहती है, अच्छा ठीक है, अब घर पहुंचने के बाद तुरंत मुझे फोन कर देना, मैं इंतजार करूंगी, ठीक है। मीना, तुम अभी और कितना रहोगी गांव में? तुम कब आ रही हो? देखो तुम्हारी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, तुमने बहुत ज्यादा छुट्टी कर ली है। क्या तुम हमारी खड़ूस प्रिंसिपल को नहीं जानती? जानती हूँ, इसीलिए 2 दिन बाद आ जाऊंगी। और हाँ, घर पहुँचने के बाद फोन करना मत भूलना। और मम्मी ने देसी घी के लड्डू भी बनाए हैं, उन्हें ट्रेन में बैठकर आराम से खा लेना। मीना बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसके दोस्त भी। और कुछ समय बाद ट्रेन आ जाती है और फिर मीना के सभी दोस्त मीना से मिलकर अपनी ट्रेन में बैठ जाते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। ट्रेन कुछ दूर ही चलती है और अचानक वो एक जगह जाकर रुक जाती है। अनुराधा, आज की रात कुछ ज्यादा ही काली नहीं है? मैंने तो इतनी ज्यादा काली रात अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। और पता नहीं यह ट्रेन भी चलते चलते क्यों रुक गई। ऐसे हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? ट्रेन कब चलेगी? वो तो पता नहीं, लेकिन रात गांव की ऐसी ही होती है, क्योंकि यहाँ लाइट्स नहीं होती ना, इसीलिए। और कोई बात नहीं है। ट्रेन के इंजन में कुछ खराबी हो चुकी है, इसीलिए ट्रेन आगे नहीं जा सकती। कुछ समय तुम्हें इंतजार करना होगा। और हम रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर हैं। रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर। आप सब जानते हो ना, हम रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर हैं। कोई भी ट्रेन से बाहर निकलने की गलती ना करे, कोई भी ट्रेन से बाहर ना निकले। अरे यार, इस ट्रेन को भी आज ही खराब होना था। पता नहीं कितना समय और लगेगा। टाइम लगेगा वो बात अलग है, लेकिन हम रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर बाहर क्यों नहीं जा सकते? ऐसा यहाँ पर क्या है? अरे यार सीमा, हमें क्या पता, हम क्या गाँव रोज रोज आते हैं? और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था कि हम ट्रेन से वापस घर नहीं जाते, लेकिन नहीं, तुम्हें ही ट्रेन से जाना था। अब न जाने हम यहाँ कब तक के लिए फंस गए। और जब तक ट्रेन ठीक नहीं होती वो सब इंतजार करते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। तभी वो चारों कुछ लड़कियों को गेम्स खेलते हुए देखती हैं। यह तुमने चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर क्यों रखी हैं? और ये कौन सा गेम है जो तुम खेल रही हो? अरे, बड़ी हैरानी की बात है, क्या तुम इस खेल के बारे में नहीं जानती? इस खेल के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। तुम्हें पता है, हम भूत बुलाने वाला खेल खेल रहे हैं। बहुत मजा आता है इस खेल को खेलने में। क्या कहा तुमने? तुम यहाँ इस ट्रेन में भूत बुलाने वाला खेल खेलोगी? और इस खेल को खेलने से होता क्या है? क्या इस खेल को खेलने से भूत आ जाते हैं? लेकिन मैंने तो सुना है कि भूत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर वो इतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं तो तुम यह रिस्क क्यों ले रही हो? तुम इस खेल के बारे में सच में कुछ भी नहीं जानती। हाँ, यह सच है कि भूत बुलाने वाले खेल को खेलने से भूत प्रकट होता है और भूत होते भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक बार जब सामने आ जाते हैं तो वो जिंदगी को नर्क बना देते हैं, नर्क। अगर भूत इतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं तो फिर तुम भूत को यहाँ क्यों बुला रही हो? पहले ही ये जगह थोड़ी अजीब है, ऊपर से ट्रेन भी खराब हो चुकी है और तुम भूत को बुलाने की बात कर रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम पागल वागल तो नहीं हो? अरे, ये भूत बुलाने वाला खेल है और अगर हम इस खेल को अच्छी तरह से खेलते हैं तो हमारे सामने भूत या दुनिया की अच्छी चुड़ैल प्रकट होती है और वो चुड़ैल पूरी तरह से हमारे वश में होती है। अलादीन के चिराग के बारे में तो सुना ही होगा। अलादीन का चिराग जिसके अंदर से जिन निकलता है और वो उसका गुलाम होता है, उसी जिन की तरह वो चुड़ैल भी हमारी गुलाम होती है। उससे तुम जो चाहे पूछ सकते हो, अपने फ्यूचर के बारे में जो भी कुछ जानना चाहते हो
जान सकते हो। कृति, मुझे नींद आ रही है, हम ये खेल अभी नहीं खेलते। ठीक है, तुम्हें नहीं खेलना तो हम भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमें भी नींद आ रही है, हम भी सोने जा रहे हैं। और इस तरह से वो गेम्स को छोड़कर सोने के लिए चली जाती हैं। तभी अनुराधा कहती है, देखो मोमबत्तियां भी जली हुई हैं और ये बोर्ड भी रखा हुआ है, तो क्यों ना एक बार हम भी इस खेल को ट्राई करें। अगर चुड़ैल हमारे सामने प्रकट हो जाती है तो हम भी उस चुड़ैल से अपने फ्यूचर के बारे में जान लेंगे कि हमारे फ्यूचर में आगे क्या क्या होने वाला है। अरे यार, रहने देते हैं ना, हमें नहीं खेलना ये भूत बुलाने वाला खेल, हमें नहीं जानना अपना फ्यूचर, जो होगा देखा जाएगा। चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं जब तक ट्रेन ठीक नहीं हो जाती। साफ साफ क्यों नहीं कह देती, भूत का नाम सुनते ही तेरी हवा टाइट हो चुकी है। तू बहुत ही ज्यादा डरपोक है, हमारे ग्रुप की सबसे ज्यादा डरपोक लड़की। डरपोक डरपोक, तुझसे ज्यादा डरपोक हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं डरपोक नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लगता, और दोबारा से इस तरह से मेरे ऊपर हंसना नहीं, समझी? ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ इस समय ट्रेन में भूत बुलाने वाला खेल खेलना है तो खेल लेते हैं। मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे नींद आ रही थी और थकान भी हो रही थी, थोड़ी देर आराम कर लेते। लेकिन ठीक है, तुम्हें आराम नहीं करना तो मत करो, खेल खेल लेते हैं, भूत बुलाने वाला खेल। वैसे भी तुमने तो उनकी सारी बातें सुन ही ली थी, तुम्हें तो पता ही है खेल कैसे खेला जाएगा। कुछ समय बाद वो ट्रेन में बैठकर भूत बुलाने वाला खेल खेलने लग जाती हैं, क्योंकि उन्होंने उन सब की सारी बातें सुन ली थी। सीमा को ना जाने क्यों एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। वो खेल बिल्कुल नहीं खेलना चाहती थी, लेकिन अपने दोस्तों की वजह से खेल खेल रही थी। क्या इस ट्रेन में कोई आत्मा है? अगर है तो हम उससे मिलना चाहते हैं। क्या वो आत्मा भी हमसे मिलना चाहती है? अगर वो आत्मा हमसे मिलना चाहती है तो वो हमें जवाब दे कि वो हमसे मिलना चाहती है। क्या इस ट्रेन में कोई आत्मा है? अगर है तो हम उससे मिलना चाहते हैं। क्या वो भी हमसे मिलना चाहती है? अगर वो हमसे मिलना चाहती है तो हमें जवाब दे। इतना टाइम हो गया लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। मुझे लगता है कोई भूत नहीं, अगर है भी तो वो हमसे मिलना नहीं चाहता। छोड़ो, अब इस खेल को बीच में ही छोड़ देते हैं। मुझे भी सीमा की बात ठीक ही लगती है, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। देखो कोई जवाब नहीं आ रहा। आया, जवाब आया। इस ट्रेन में आत्मा है और वो हमसे मिलना चाहती है। देखो कॉइन यस पर गया है। ठीक है, तुम हमसे मिलना चाहती हो, ओके, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? और तभी कॉइन अल्फाबेट पर जाकर अपना नाम लिखता है और वो नाम होता है अनोखी। सच में यह खेल खेलने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अनोखी, क्या तुम हमारे सामने आने के लिए तैयार हो? हम तुमसे मिलना चाहते हैं और तुमसे बातें भी करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। प्लीज हमारे सामने आओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। और तभी सीमा को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई बैठा हो, और वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने किसी साए को देखा जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसे देखकर सीमा की चीख निकल जाती है। कौन हो तुम? देखो मैंने भी यहाँ किसी को देखा, उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी, वो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। उसके लंबे लंबे नाखून यहाँ मेरी गर्दन के पास भी आए, वो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। हाँ, बहुत ही ज्यादा डरावनी। सीमा, अगर वो यहाँ ट्रेन में आती तो हम सबको भी नजर आती, तुम्हें ही क्यों नजर आई और अब वो कहाँ गायब हो गई? अनुराधा ऐसा कह ही रही थी कि तभी ट्रेन की खिड़की से ठंडी ठंडी हवा के झोंके आने लगते हैं जो उनके शरीर में सिरहन पैदा कर रहे थे। सभी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और जोर जोर से हंसने की डरावनी आवाज गूंजने लगती हैं। बाहर का मौसम भी अचानक खराब हो चुका था, आसमान में बिजली कड़कड़ा रही थी और कुछ समय बाद तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। अचानक मौसम को क्या हो गया?
और ये मोमबत्तियाँ भी बुझ गई। कहीं चुरा के आने का यही तो तरीका नहीं। अब तो मुझे भी बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा है। कहीं हमने इस खेल को खेलकर कोई गलती तो नहीं कर दी? कहीं वो चुड़ैल बुरी चुड़ैल तो नहीं? तुम्हें बहुत शौक था ना ट्रेन में भूतिया खेल खेलने का। देखो, अगर इस खेल की वजह से खतरनाक चुड़ैल हमारे सामने आ गई तो न जाने वो हमारे साथ क्या करेगी। हमें जिंदा छोड़ेगी भी या नहीं, पता नहीं। अब आगे क्या होगा? और तभी उन्हें कदमों की आहट महसूस होती है और वो चारों एक खतरनाक परछाई को देखती हैं, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था, जो बहुत ही ज्यादा डरावनी और भयानक लग रही थी, और वो जोर जोर से हंस रही थी। तुमने यहाँ इस ट्रेन में इस जगह रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर भूत बुलाने वाला खेल खेलकर बहुत बड़ी गलती की है। अनोखी जाग चुकी है अनोखी। वो चारों उस खतरनाक परछाई को देखकर थर थर कांपने लगती हैं कि तभी कुछ समय बाद एक औरत की आवाज आती है। अरे बच्चों, ट्रेन में बैठे रहने का इरादा है क्या? ऐसे ही सोते रहोगे? अब उठ भी जाओ। और वो चारों अपनी आंखें खोलती हैं तो वो अपने स्टेशन पर होती हैं। यह देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तो वो ट्रेन में बहुत बुलाने वाला खेल खेल रही थी और एक खतरनाक आत्मा उनके सामने थी जो उन्हें मारने के लिए आ रही थी। लेकिन वो चारों खुद को जिंदा देखकर एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। क्या हमने भूत बुलाने वाला खेल खेला था और वो आत्मा सच में हमारे सामने आई थी? अगर वो आई थी तो उसने हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्यों? भूल जाओ, वो सब कुछ भूल जाओ। मैं वो सब याद नहीं करना चाहती। मुझे लगता है वो चुड़ैल सिर्फ रायगढ़ स्टेशन पर ही थी और जैसे ही ट्रेन चली उसने हमारा पीछा छोड़ दिया। उसे एक बुरे सपने की तरह सोचकर भूल जाओ। और उसके बाद वो सभी अपने घर पहुंच जाती हैं। अगले दिन उन चारों को स्कूल आना था और वो चारों अपनी क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रही थीं। गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी डेट शीट आ चुकी है, इसलिए अब कोई मौज मस्ती नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, ठीक है? सुजाता मैम बच्चों को पढ़ा ही रही थी कि तभी चारों की नजर ब्लैक बोर्ड पर जाती है। ये सुजाता मैम क्या कर रही हैं? सुजाता मैम, आपने तो कहा था कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हैं, लेकिन आपने तो पूरा ब्लैक बोर्ड एक नाम से ही भर दिया। ये आप क्या लिख रही हैं? अनोखी। तुम चारों खड़ी हो जाओ। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्लास में इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? सुजाता मैम, पहले तो ब्लैक बोर्ड पर एक नाम लिखा हुआ नजर आ रहा था और उसके बाद बहुत ही ज्यादा डरावना चेहरा जिसके मुंह से खून बह रहा था और वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रही थी। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। अच्छा, तो तुम चारों ये कहना चाहती हो कि इस क्लास में भूत है और तुमने ब्लैक बोर्ड पर भूतिया चेहरा देखा? यह आलतू फालतू की बातें मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी? चारों एक दूसरे की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो थर थर कांप रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ब्लैक बोर्ड पर अनोखी का नाम लिखा हुआ देखा था। याद आया, हमने ट्रेन में भूत बुलाने वाला खेल खेला था ना, तो उसने अपना नाम अनोखी ही तो बताया था। और वो काला डरावना साया, वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। हाँ, ऐसा ही था। ये हमसे क्या अनर्थ हो गया? अब क्या होगा? हम अपनी जान उसे कैसे बचाएं? क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? मैंने पूरी रात स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम चारों मुझे वहाँ स्टेशन पर अकेला छोड़कर आ गई। इस तरह भूत को बुलाकर क्या कोई वापस छोड़कर आता है? तुम्हें मुझे इस तरह से बुलाकर वापस नहीं आना चाहिए था। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया और इंतजार करने के बाद मैं तुम्हारे पास पहुंची हूँ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं।
देखो, हम नहीं जानते थे कि उस खेल को खेलने के बाद बुरी चुड़ैल प्रकट होती है। हमसे तो कहा गया था कि इस खेल को अगर खेला जाता है तो अच्छी चुड़ैल प्रकट होती है, जो पूरी तरह से उनके वश में हो जाती है और वो उनकी मदद भी करती है, उनके फ्यूचर के बारे में भी बताती है। हमने तो सिर्फ इसलिए उस खेल को खेला था। रायगढ़ स्टेशन के बाहर आने से क्यों मना किया गया? ताकि हम जैसी चुड़ैलों से तुम्हें बचाया जा सके, लेकिन तुम बेवकूफ, तुमने उनकी बातों में आकर भूत बुलाने वाला खेल खेला। वो सिर्फ एक छलावा था, एक भ्रम था जिसके जाल में तुम फंस गई और तुमने भूत बुलाने वाला खेल खेला। और तभी उस क्लास का दरवाजा बंद हो जाता है और अनोखी नाम की आत्मा उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, बहुत ही ज्यादा डरावनी थी और वो जोर जोर से हंस रही थी। कुछ समय बाद जब बच्चे क्लास में आकर देखते हैं तो क्लास में चारों तरफ खून की छींटे ही छींटे नजर आती हैं। यह देखकर क्लास के सभी बच्चे और टीचर दंग रह जाती हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि वो चारों कहाँ गई, उनके साथ क्या हुआ और ब्लैक बोर्ड पर यह किसने लिखा और क्यों लिखा। ये एक पहेली बनकर रह जाती है।